कुर्मी समाज कर एसटी आरक्षण कर विरोध और मांग पर सवाल। उ ज्योत्सना किरकिट्टा कहना कि कुर्मी समाज पहले अपन के क्षत्रिय बताए रहे, अब 75 बछर बाद काहे जागल है। झारखंड कर मुद्दा वो कहे ना कि ई मांग झारखंड कर मुद्दा नहीं रहे, बल्कि ई बंगाल राज से उठल रहे और अजीत महतो कर द्वारा झारखंड में कुर्मी और आदिवासी समाज कर बीच आग लगाए कर काम करल जा रहा है। विरोध कर जवाब उ दावा करे ना कि आदिवासी वीरांगना मन अपन और दूसर आदिवासी बेटी मन ई मांग कर विरोध करत मुंह तोड़ जवाब देले हैं, जेकर से कुर्मी समाज में डर बैठाए गेला काहे। चुनौती देवे ना कि अगर कुर्मी समाज रेल टेका में नाचब तो आदिवासी मन अखड़ा में नाइट के जवाब देब। पेशा कानून कर विरोध और असंवैधानिकता उ कुर्मी समाज पर पेशा कानून कर भी विरोध करे कर दोष लगाएना और एसटी सूची में शामिल होवे कर मांग के असंवैधानिक बताएना। आदिवासी पुरखा मनकर अपमान उ ई बात पर कड़ा विरोध जताएना कि कुर्मी समाज कर नेता मन भगवान बिरसा मुंडा और दूसर वीर शहीद मन जैसे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, तिलका मांझी कर बारे में ई कहना कि ऊ मन दारू पी पी के मर गेलक और आंदोलन नहीं कर लिख। ऊ जोर दे के कहना कि मुगल मन और अंग्रेज मन के भगाइक में आदिवासी भाई मनकर बढ़ देना है। आदिवासी महिला मन पर गाली गलौज और जेल कार्रवाई ऊ बताए ना कि उनकर ज्योत्सना किरकिट्टा पर कुर्मी समाज कर गाली बाज मन बड़ गंदा गंदा गाली और अपशब्द कर उपयोग कर लें। ऊ कहलक कि जब उनकर और दूसर आदिवासी बेटी मनकर द्वारा गाली बाज के जेल भेजाए गेलक तो उनकर समाज कर दीदी मन उके आंदोलनकारी और विधायक बने वाला बताए के उनकर पक्ष लेवे लगले, जबकि आदिवासी कर बहिन बेटी मन के गाली देवे पर ऊ मन दीदी मन चुप रहले। आदिवासी समाज कर संदेश ऊ आदिवासी बहिन मन के केकरो से डरे कर जरूरत नहीं होवे कर आह्वान करेना, काहे कि ऊ मन भगवान बिरसा मुंडा और दूसर शहीद मनकर वंशज हकें। ऊ सिनी दे, कैली दे, रेनिया, झुनिया, फूलो झानो जैसन आदिवासी वीरांगना मनकर उदाहरण देवेना और आदिवासी महिला सशक्तिकरण कर अगुवाई यानी कि नेतृत्व पर जोर देवेना। ऊ झारखंड कर रंगबाज सियार मने कुर्मी नेता मन के बंगाल में नई घुसेक देवे कर चेतावनी देवेना, जे मन झारखंड में आग लगाए कर काम करल हैं। ऊ 1932 कर खतियान, नियोजन नीति और स्थानीय नीति मनकर मुद्दा मन पर कुर्मी नेता मन के घेरे ना, जे मन आदिवासी वोट से विधायक बन गेले, मुदा अब ऊ मन से दूर हो जाए ना। वो आदिवासी समाज के कहे ना कि जंगल में सुतल आदिवासी शेर हके और जब जागी तो गीदड़ भालू यानी कि विरोधी मनकर शिकार करी। जो लोग लालसा फैलाए हुए हैं कि हमें एसटी का आरक्षण चाहिए, हमें एसटी का हक चाहिए, क्यों भाई? आप तो अपने आप को क्षत्रिय की लेवल की गिनती में गिनते थे, आप अपने आप को लोग उसके वंशज बताते थे, तो ऐसा क्या हो गया कि 75 साल के बाद आप जग गए? उतना दिन कहाँ सोए हुए थे? इतना दिन तो कुंभकर्ण भी नहीं सोया हुआ था। और आज जब 75 साल आप ओबीसी का हक मारी खा खा कर थक गए, तब आप एसटी का आरक्षण लेने के लिए रेल टेका कर रहे हैं, ढार छेका कर रहे हैं। ये जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये झारखंड का मुद्दा नहीं था, ये बंगाल में मांग था रेल टेका और ढार छेका का, और कुर्मियों को एसटी में शामिल करो, ये हमारे बंगाल की मांग था, बंगाल राज्य का मांग था। और बंगाल राज्य से उठकर झारखंड राज्य ये मांग गया और हमारे झारखंड राज्य को अजीत महतो द्वारा पूरे झारखंड राज्य को कुर्मी और आदिवासी भाई के बीच में आग लगाने का काम किया। झारखंड के लोगों ने तो
ये तो बंगाल की मांग थी, एसटी में शामिल करो। और जब यहाँ ममता दीदी ने इनका चाल चलन चलने नहीं दिया तो ये झारखंड में आग लगाने गए हैं बहरूपिया लोग। और झारखंड के कुर्मी भाइयों ने तो सिर्फ इसको समर्थन दिया था, वहाँ इनकी मांग नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आदिवासी झारखंड में शेर के साथ शिकारी भी है, और जो गलत मांग करेगा गिद्ध भालुओं को आदिवासी शिकार करने का काम करेगा। आदिवासी भाइयों ने तो झारखंड में सिर्फ समर्थन दिया, लेकिन ये जो 3-4 साल से 2018 से 2004 से ये आंदोलन कर रहे थे ना, हमारे झारखंड में सोचे कि ना बीजेपी की सरकार बोल रही है कुर्मियों को, ना जेएमएम की सरकार इनको बोल रही है, ना खुद आदिवासी नेता लोग बोल रहे हैं। तो ये लोग सोचे कि हम लोग ऐसे ही फर्जी किताब बना के मोटा मोटा अपने बारे में हवाई छाप के सबों को गुमराह करते रहेंगे, लेकिन इनको पता नहीं था 2 आदिवासी वीरांगनाएं जिंदा हो चुकी है तुम लोग का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और इनको आज डर घुस गया है कि जो पार्टी के लोग नहीं बोल रहे थे, आदिवासी बेटियों ने इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है, और जवाब देंगे। जब जब आप रेल टेका में बाजा बजा के डांस करोगे ना, आदिवासी अपने अखड़ा में नाच कर तुमको जवाब देने का काम करेगा। और ये झारखंड में किस तरह से मांग करते हैं, ये पेशा कानून का भी विरोध करते हैं और बोलते हैं कि हमें एसटी सूची में शामिल करो। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि बस में चढ़ेंगे लेकिन बस का टायर पंचर करके चढ़ेंगे, मतलब यही होशियार और आदिवासी लोग बुड़बक। आज हमारे भगवान बिरसा मुंडा के बारे में ये बोलते हैं कि इनके जो बड़े बड़े नेतागण हैं, पूर्वज हैं, वो दारू पी के मर जाते हैं। बताइए, जब मुगल काल था, अंग्रेज का शासन था, उस समय हमारा बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, लेकिन इनकी हैसियत, हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे पूर्वज, वीर शहीद पूर्वज के बारे में इतनी गंदी गंदी बात करते हैं, बोलते हैं कि ये लोग पी के मर गए हैं, ये आंदोलन नहीं किए। अरे मूर्खों, अगर भारत राज्य से आदिवासी और मुगल और अंग्रेज भागे हैं तो हमारे आदिवासी भाइयों की देन है, भगवान बिरसा मुंडा की देन है, तिलका मांझी की देन है, चांद भैरव की देन है, फूलो झानो की देन है, और वीर बुद्धू भगत की भी देन है। और इनकी हिम्मत कैसे हो गई, ये मजाक उड़ा रहे हैं हमारे पूर्वज के बारे में। इन मूर्खों को पता है कि आज बिरसा मुंडा, जिनके बारे में हमारी भी औकात नहीं है कि उनके बारे में हम कुछ बता सके, वो इतने महान थे, और उनके साथ साथ आदिवासी सभी क्रांति। भैया वो लाइट बंद कीजिए, मेरे आंख में फ्लैक्स कर रहा है, थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए सामने से। स्टेज वाला लाइट बंद कर दीजिए, आंख में मारा, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। जी, आज मैं बोलूंगी कि जिनको ये बोल रहे हैं कि पी के मर गए हैं, तो मूर्खों, अगर उस समय अंग्रेज को तब भगाया था जब ना ये हमारे फ्रीडम फाइटर पॉलिटिकल पार्टी में थे, और पूरा 1/3 अंग्रेजों का शासन था, उस समय हमारे आदिवासी भाई एक कोना में रहकर इन मुगलों और अंग्रेजों को भगाने का काम किए हैं। और आज इतिहास गवाह है कि आदिवासियत में जब भी आदिवासी के ऊपर कोई आक्रमण हुआ है तो आदिवासी वीरांगनाएं ही आगे लड़कर विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम की है। जब वो आदिकाल था और आज हमारे युग में भी अगर इन कुर्मियों का मुंह बंद कोई कराया है तो ये आदिवासी बेटियां ही पहले आगे आकर बोलना स्टार्ट की है, उसके बाद पीछे से सामाजिक संगठन के लोग आए हैं। आज ये आंदोलन 2004 में भी हुआ था, कुर्मी को एसटी में शामिल मत करो, लेकिन आंदोलन उग्र नहीं हुआ था। 23 में भी हुआ था, लेकिन आंदोलन उग्र नहीं हुआ था। जब ये 25 में हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी युवाओं की देन है, हमारे आदिवासी युवतियां की देन है कि इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम की है। आज मैं ज्योत्सना क्रिकेटा बोलती हूँ रांची से, मेरे ऊपर इन लोगों ने
इनके गालीबाज लोग आदिवासी महिलाओं के बारे में गंदी गंदी गालियां, आदिवासी बहन बेटियों के बारे में अपशब्द, गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये लोग तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन इनको पता नहीं था आदिवासी बेटियां आग है आग, और आग को छुओगे ना तो कहाँ जल के भस्म हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। जब वो गालीबाज को हम लोग के द्वारा जेल भेजने का काम किया गया तो उनके समाज की दीदियां तरफदारी करने लगी कि हमारे कुर्मी समाज के गालीबाज भाई आंदोलनकारी है और विधायक बनेंगे। बाहर दीदी, जब आपका भाई गाली बका तो आप लोग उसको मना नहीं किए कि आदिवासी बहन बेटियों को गाली मत बको, और जब अपने गलती से वो जेल की सलाखों के पीछे गया तो फिर उनकी दीदियां अपने भाई को क्रांतिकारी बता रही है और आदिवासी बहन बेटियों को गलत साबित कर रही है। तो ये कैसी नारी सशक्तिकरण का ये परिचय देती है। मैं सबों का नहीं पता, लेकिन मैं सभी आदिवासी बहनों को मैं बोलना चाहूंगी कि आदिवासी बहन, किसी से डरने का जरूरत नहीं है। आदिवासी पूर्वज से, अंग्रेजों से लड़ा है, मुगलों से लड़ा है और अभी भी निरंतर लड़ते आएगा। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भगवान बिरसा मुंडा के वंशज है, हम सिद्धू कानू के वंशज है, तेलगा खड़िया के वंशज है, वीर बुद्धू भगत, चांद भैरव, फूलो जानो के वंशज है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज आदिवासी वीरांगनाएं कौन है? सिंगी दे, कैली दे, रुनिया झुनिया, फूलो जानो, जब ये नेतृत्व कर सकती है तो हमारी आदिवासी महिला सशक्तिकरण क्यों नहीं नेतृत्व करेगी? आज इस बंगाल के मंच से शपथ लीजिए, क्या आदिवासी समाज विरोधियों से लड़ने के लिए तैयार है? जोर से आवाज नहीं आ रहा है, लग रहा है आप लोग खाना खा के नहीं आए हैं। और आवाज में इतना हुंकार होना चाहिए कि पूरे दिल्ली और भारत को पता चलना चाहिए कि आदिवासी का हुंकार सबों को जगाने का काम करेगा। क्या मेरा आदिवासी समाज लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है? तैयार है? आदिवासी किसी से डरा है क्या? किसी से डरा है क्या? कभी डरेगा क्या? ये झारखंड के रंगवा सियार अपना मुंह चमकाने के लिए और आदिवासी भाई बहन को और मूलवासी भाई बहन को लड़ाई लगवाने के लिए वहाँ इसका दाल नहीं गला तो बंगाल में आके आदिवासी बहनों और यहाँ के लोगों को बरगलाने का काम करे। खबरदार, वो रंगवा सियार को यहाँ घुसने मत दीजिएगा। वो झारखंड में आग लगाने का काम किया है और वो बोलता है कि हम आज 1932 का खतियार लेके आया था, 1932 का खतियाना लेके आया था। आज मैं उसको बोलना चाहूंगी, भाई कहाँ ढुकी गलो तो और 1932 खतियान, कहाँ ढुकी गलो तो नियोजन नीति और स्थानीय नीति। आज वो आदिवासी के वोट से विधायक बन गया, तब वो बोलता है कि आदिवासी हमें वोट नहीं दिया है। मैं भाई भाई, कभी मातो मांझी भाई भाई बोल के, कभी मुंडा मांझी भाई भाई बोल के, कभी कोड़ा मांझी भाई भाई बोल के, भाई भाई बोल के ये कसाई बन गए और आदिवासियों को काटने के लिए दौड़ रहे। अरे जाइए हमारे आदिवासी के ग्रामीण सुदूर इलाके में, आज भी आदिवासी कितना पिछड़ा हुआ है। मैं बोकारो के रैली पे गई थी, पूरा आदिवासी भाई बूढ़ा लोग हम लोग का फटा धोती पहन के आया, नगाड़ा लेके ढोल बजाते आ रहा, पसीना टटर चू रहा है। देख के इतना माया लग रहा है, देख के इतना खराब लग रहा है कि अभी भी हमारा आदिवासी ग्रामीण एरिया में कितना पिछड़ा है। और जो आदिवासी दबा हुआ है उसको ये 12 रुपया लोग और दबाने का काम कर रहे हैं। खबरदार, जो आपका असंवैधानिक मांग है उसको आप वापस लीजिए। आदिवासी जंगल में कुछ दिन क्या सो गया, आप अपने आप को कुछ गीदड़ भालू आके अपने आप को शेर समझ रहा है। अरे फर्जी शेर और गीदड़ भालू, आदिवासी सोता हुआ भी शेर है और जग गया ना तो ऐसा ऐसा गीदड़ भालू का ऐसा शिकार करेगा ना कि भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। मैं आज इस मंच से आह्वान करती हूँ कि आदिवासी बेटी ये यहाँ से
प्रण लेके जाती है कि मेरे साथ साथ किसी भी आदिवासी बेटी और बेटा को डरने का जरूरत नहीं है। जब आदिवासी के हित का हनन होगा तब आदिवासी बेटा और बेटी लड़ने के लिए तैयार होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बंगाल के दादा कि मुझे झारखंड से बुलाकर बोलने का अवसर प्रदान किया। और सबों को मैं पुनः धन्यवाद। जमे जोहार, जय जोहार, जय बंगाल, जय आदिवासी।